हाँ, तो देखिए रेडिएशन एंटेना के अटैचमेंट की इसके पहले वाली वीडियो को हमने आपको कहाँ छोड़ा था, यहाँ पर। और इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने चार्ट फर्स्ट बनाया था, हमने बोला था ना कि 2 बनाएंगे, एक ऐसा और इसी का देख दूसरा वाला। मतलब ऑल फ्लेक्सर्स ऑल एक्सटेंसर्स का इसमें क्या है, अपर एंड का अटैचमेंट। एंड नंबर 2 वाला चार्ट होगा, उसमें क्या होगा, ऑल फ्लेक्सर्स एंड ऑल एक्सटेंसर्स के नीचे वाले पार्ट का अटैचमेंट, मतलब लोअर एंड का अटैचमेंट। अरे यार, कोई मसल होगी आपके पास ऐसे, तो एक उसके ऊपर वाला एंड होगा और उसके नीचे वाला एंड होगा। ओके, तो वहीं ऊपर वाले एंड को हमने चार्ट फर्स्ट में बताया है अटैचमेंट को, एंड नीचे वाले एंड के अटैचमेंट को हम बताएंगे चार्ट 2 में, जो कि हम आगे बनाएंगे। तो पहले हम चार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं अटैचमेंट वाला। तो वही हमने छोड़ा था यहाँ पर। हमने देखिए, मतलब फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इन तीनों को नहीं बताया था, FDP, FPL एंड PQ, क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी। तो देखिए, मैंने इन तीनों के अटैचमेंट को यहाँ अलग पेज में लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन आपको इन तीनों को अलग पेज में नहीं लिखना है, आपको इन तीनों को यहीं पर एडजस्ट करना है, ताकि फाइनली आपके पास पूरे के पूरे रेडिएशन एंटेना के अटैचमेंट के 2 चार्ट बने। दिस इज़ फर्स्ट चार्ट, एंड इसके बाद हम बनाएंगे आपको सेकेंड चार्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इन तीनों के साथ ही ये फर्स्ट चार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकेंड स्टार्ट करेंगे। आते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और देखिए, ये अल्ना से अटैच होती है। अल्ना लिखते ही मतलब आपके दिमाग में पूरा का पूरा अल्ना बोन वाला चार्ट आना चाहिए। अल्ना में कहाँ से अटैच होती है, अल्ना के अपर एंड शाफ्ट से। अपर एंड में मैंने बताया था आपको 2 प्रोसेस 2 नॉच, तो यहाँ पर 2 प्रोसेस लिख रखा है, OLE PRO मतलब ओलेकेंड्रॉन प्रोसेस एंड कोरोनोइड प्रोसेस। तो इन दोनों प्रोसेस की मीडियल सरफेस से अटैच होती है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, एंड अल्ना बोन की शाफ्ट से भी अटैच होती है कौन, हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। शाफ्ट के सरफेस एंड बॉर्डर, शाफ्ट के 2 सरफेस एंड 1 बॉर्डर्स के अपर पार्ट से अटैच होती है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। क्योंकि यार देखिए ना, मैं अपर एंड में इन दोनों की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स सरफेस, शाफ्ट का जो सरफेस और बॉर्डर होगा उनका भी अपर पार्ट होना चाहिए। थोड़ी कॉमन सी बात है ना यार, रटने का नहीं है, कॉमन सेंस लगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये इंटरस्टिस मेम्ब्रेन की एंटीरियर सरफेस से अटैच होती है। एंटीरियर सरफेस क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए यार, फ्लेक्सर्स की बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सर्स कहाँ होते हैं, आगे की साइड, तो ऑफ कोर्स क्या होगी, एंटीरियर सरफेस। ओके, ये हो गया। उसके बाद आते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये रेडियस बोन में अटैच होती है, मतलब रेडियस बोन लिखते ही पूरे दिमाग में रेडियस बोन वाला चार्ट आना चाहिए। रेडियस में कहाँ पर, शाफ्ट की एंटीरियर सरफेस के अपर पार्ट से। ओके, एंड ये भी इंटरस्टिस मेम्ब्रेन की एंटीरियर सरफेस से अटैच होती है। ओके, देखिए आप अगर बोन, मैंने पूरा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बोन बता दिया है, आप बोन लेके देखिए, आप देखिए ना यार, मैंने रेडियस बता दी, पूरी रेडियस की शाफ्ट बता दी, रेडियस की एंटीरियर सरफेस सब बता दी मैंने। ओके, बस कुछ नहीं, आपको इसको बस बोन पे अप्लाई करना है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रेडिएशन एंटेना को पूरा का पूरा चार्ट से एक्सप्लेनेशन कर दिया है। मैंने बोला ना कि रेडियस के 1 पेज चार्ट एंड एंटेना के 1 पेज चार्ट को मैं पूरी बोन से एक्सप्लेन करूंगा, तो वो कर दिया है। तो ऑफ कोर्स आप अब इस अटैचमेंट को भी बोन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं इधर PQ, ये अल्ना बोन पर अटैच होती है। अल्ना बोन यानी कि आपके दिमाग में पूरा पूरा अल्ना बोन वाला चार्ट आ जाना चाहिए। तो अल्ना की शाफ्ट के एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट, देखिए मैंने एंटीरियर सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अल्ना बोन वाले चार्ट पर जाइए, एंड लोअर पार्ट पर जो ओब्लिक रिज होती है उससे अटैच होती है, और ओब्लिक रिज के साथ साथ जो ओब्लिक रिज के मीडियल साइड का एरिया होता है उससे भी अटैच होती है हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। ओके, तो ये सारा का सारा था इन तीनों का अटैचमेंट। अब आते हैं चार्ट 2 पर। हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी रेडियस एंड अल्ना के अटैचमेंट की, और हमने बोला था कि हम आपको अटैचमेंट के 2 चार्ट बनाएंगे। ओके, तो पूरे के पूरे 4 आर्म में जितने भी फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स होते हैं, मतलब फ्लेक्सर मसल्स एंड एक्सटेंसर मसल्स, उनके 2 चार्ट बनाएंगे। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 चार्ट। तो 1 चार्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, मतलब कि जितनी भी यहाँ पर मसल्स है, पूरी मसल्स यहाँ बनाई थी हमने, उसके हमने 1 साइड का अटैचमेंट यानी कि ऊपर वाला अटैचमेंट आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अब इन्हीं सारी मसल्स का हम बताएंगे नीचे वाला अटैचमेंट, क्योंकि यार कोई मसल ऐसे लंबी कोई मसल होगी तो इसका एक अपर एंड होगा, या फिर बोलते हैं ना ओरिजिन इंसर्शन, मतलब इसका ऊपर वाले एंड का अटैचमेंट, नीचे वाले एंड का अटैचमेंट। तो ऊपर वाले एंड का अटैचमेंट हमने आपको फर्स्ट चार्ट में बता दिया, जो कि आपको यहाँ बताया था पूरा का पूरा। दिस इज चार्ट नंबर 1। चार्ट नंबर 1 यानी कि मसल के एक साइड का अटैचमेंट। और उसके बाद देखिए हमारी ये 3 मसल बच गई थी, और यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं थी, तो हमने इन 3 मसल्स को FDP, FPL, PQ इनको यहाँ पर अलग बताया था। लेकिन आपको इन तीनों को अलग नहीं लिखना है, आपको ओनली 2 चार्ट बनाने हैं। मतलब इसको भी आपको यहीं पर एडजस्ट करना है, ताकि आपके लिए सारा का सारा 1 पेज के अंदर हो जाए। इस पूरे मटेरियल को भी यहीं पर एडजस्ट करना। तो फाइनली हमारे पास 2 चार्ट बनेंगे। ये दिस इज चार्ट नंबर 1 एंड दिस इज चार्ट नंबर 2। ओके,
तो चार्ट नंबर 1 पूरा का पूरा हो गया, मतलब मसल का ऊपर वाला अटैचमेंट हो गया, इन सारे मसल्स का ऊपर वाला हो गया। अब हम बात करेंगे नीचे वाले अटैचमेंट की। और देखिए ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऊपर वाला ज़्यादा बड़ा था। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ना कि हमारी फोर आर्म की बहुत सारी मसल्स कहाँ तक जाती है, हमारे हैंड तक। हैंड में होती है ना कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, यहाँ पर भी अटैच होती है। ओके, मतलब इन मसल्स का जो नीचे वाला एंड है वह बहुत कम मसल्स होती है जो कि हमारे रेडियस अल्ना से अटैच होती है। क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स, मतलब जितनी मसल्स हैं वो नीचे की तरफ कहाँ जाएगी, हैंड में मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस तक, और कार्पल्स पे भी कुछ अटैच होती है। तो हम उसी की बात करेंगे, नीचे वाले एंड की। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे प्रोनेटर टेरिस की। तो देखिए प्रोनेटर टेरिस ये अटैच होती है, मतलब इसका नीचे वाला एंड अटैच होता है रेडियस से। और रेडियस लिखते ही आपके दिमाग में पूरा का पूरा रेडियस बोन वाला चार्ट आ जाना चाहिए। रेडियस में भी कहाँ पर, रेडियस में भी शाफ्ट पर, एंड शाफ्ट में भी सरफेस की बात करेंगे। सरफेस भी कौन सी, शाफ्ट की हमारी लेटरल सरफेस। और लेटरल सरफेस में भी कहाँ पर, लेटरल सरफेस तो बहुत बड़ी होगी ना, तो लेटरल सरफेस के भी मिडिल में, MIDDLE। ओके, तो ये हो गई। उसके बाद देखिए फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, खुद बोल रहा है कार्पाई मतलब कार्पल्स, तो ये कहाँ अटैच होती है, मेटाकार्पल बोन पर होती है ना, कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस। तो इसका FCR का एक एंड, ऊपर वाला एंड तो कहाँ अटैच होगा, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, और नीचे वाला एंड ऑफ कोर्स इसके नाम में कार्पल आ रहा है, तो ये मतलब कार्पाई आ रहा है, तो ये अटैच होती है हमारे मेटाकार्पल से। अगर ये मेटाकार्पल से अटैच है और हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडिएशन अल्ना के अटैचमेंट, तो ऑफ कोर्स मैं इसकी बात नहीं करूँगा। मतलब इसे आप कहाँ पढ़ेंगे, जब आप मेटाकार्पल के अटैचमेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पाल्मेरिस लॉन्गस, ये अटैच होती है हमारे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। आगे की साइड देखिए ना, ये पूरी की पूरी फ्लेक्सर मसल्स है, तो ऑफ कोर्स मैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लिखूंगा, FLEXOR। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से अटैच होती है, RETI मतलब रेटिनाकुलम, एंड पाल्मर एपोन्यूरोसिस। अब मैंने एपोन्यूरोसिस को भी शॉर्ट में लिख दिया। तो पाल्मरिस लॉन्गस का नीचे वाला एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड पाल्मर एपोन्यूरोसिस से अटैच होता है। FDS फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। देखिए डिजिटोरम यानी कि ये डिजिट्स की बात कर रहा है। डिजिट्स यानी कि ये हमारी ऑफ कोर्स किससे अटैच होगी, हमारी फेरेंजिस से। ओके, डिजिट्स देखिए डिजिटोरम जहाँ भी मिले ना, तो डिजिटोरम के लिए मतलब इन 4 उंगलियों की बात हो रही है, थंब को छोड़ के इन 4 उंगलियों की बात हो रही है जहाँ पर भी आपको डिजिटोरम आए। तो चलो इसके लिए एक लाइन लिख देते हैं, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस होती है, जब ये हमारे कार्पस को क्रॉस करती है और यहाँ तक आती है, तो ये इसका टेंडन, FDS का टेंडन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब इस एक मसल के 4 टेंडन हो जाते हैं। जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हमारे हैंड की तरफ, हमारे फिंगर्स की तरफ। ओके, कार्पल्स मेटाकार्पल्स फेलेंजेस की तरफ। ओके, तो ये 4 देखिए ऑफ कोर्स डिजिटोरम यानी कि रेडियस अल्ना से अटैच नहीं होगी, लेकिन मैं थोड़ा सुपरफिशियल नॉलेज दे रहा हूँ आपको। ऐसे तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम रेडियस अल्ना का अटैचमेंट पढ़ रहे हैं। इसका भी जरूरत नहीं था क्योंकि ये भी रेडियस अल्ना से अटैच नहीं है। ओके, बस थोड़ी नॉलेज, ताकि आपको चार्ट में थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। 4 टेंडन में डिवाइड हो जाएगी ये डिजिटोरम। मतलब मैंने बोला 4 फिंगर्स कौन सी, दिस इज इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, थंब को छोड़कर। एंड जो ईच टेंडन है, ईच टेंडन किससे अटैच होगा, ईच टेंडन होता है वो 2 स्लिप में डिवाइड हो जाता है, और 2 स्लिप में डिवाइड होने के बाद वह हमारी फेलिंग्स फिंगर्स में होती है ना, मेटाकार्पल्स, यहाँ फेलिंग्स होती है, प्रोक्सिमल मिडिल डिस्टल फेलिंग्स, प्रोक्सिमल मिडिल डिस्टल फेलिंग्स, उन फेलिंग्स से अटैच होता है। ओके, तो ईच टेंडन 4 टेंडन में डिवाइड हो गया, एंड 4 टेंडन के बाद जो ईच टेंडन है वो 2 स्लिप में डिवाइड होता है, 2 स्लिप में डिवाइड हो जाता है, और फिर 2 स्लिप्स हमारी फेलिंग्स से अटैच होती है, उंगलियों वाली फेलिंग्स से। देन वहीं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, देखिए यहाँ पर कार्पाई आ गया, मतलब ये कहाँ पर अटैच होगी, हमारे मेटाकार्पल बोन से। ओके, मतलब देखिए इसके साथ इंटरेस्टेड बात ये है कि जो ये वाली बोन, ये वाली मसल है ना नीचे की साइड, ये वाली मसल पहले तो अटैच होती है हमारे पिसीफोर्म से। पिसीफोर्म क्या है, दिस इज कार्पल बोन। देखिए इसका लिखने का भी जरूरत नहीं था मुझे, क्योंकि हम रेडियस अल्ना का अटैचमेंट पढ़ रहे हैं, बस सुपरफिशियल नोज। सबसे पहले FCU ये अटैच होती है हमारे पिसीफोर्म जो कार्पल बोन है उससे, एंड देन उसके बाद पिसीफोर्म बोन से इसका एक्सटेंशन निकलता है 2।
मतलब पीसी फोन बोन से अटैचमेंट होने के बाद इसके 2 एक्सटेंशन निकलते हैं, एंड 2 एक्सटेंशन के थ्रू मतलब यही टेंडन पीसी फोन बोन पर अटैच होने के बाद एक्सटेंड करता है आगे की तरफ और अटैच होता है किससे, हेमेट से। आप डायग्राम देखना, आप समझ जाओगे एफसीयू का, HAMATE। यही टेंडन एक्सटेंड करेगा और आगे हेमेट जो क्या कार्पल बोन है उससे अटैच होगा, और दूसरा किससे अटैच होगा, हमारी मेटाकार्पल बोन से। ओके, ये हो गया। एंड देखिए ना, मैंने क्या बोला, देखिए जहाँ पर भी ये कार्पाई आ रहा है ना, डिजिटोरम कार्पाई डिजिटोरम, उसके बाद देखिए पूरी बात कर लेंगे, पहले हम काम देख लेते हैं। उसके बाद देखिए फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये भी आगे जाके 4 टेंडन में डिवाइड हो जाता है। और देखिए नाम में डिजिटोरम आ रहा है, मतलब इसका नीचे वाला एंड रेडियस चलना से अटैच नहीं होगा, कहाँ पर जाएगा, हमारे डिजिट्स पर जाएगा। डिजिट्स में क्या होती है, फेलिंग्स, मतलब डिजिट्स की फेलिंग्स से अटैच होगा 4 टेंडन। उसके बाद देखिए फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, नाम में क्या आ रहा है, पॉलिसिस। पॉलिसिस इसके लिए यूज करते हैं, थंब के लिए, मतलब इसका भी नीचे वाला एंड हमारे रेडियस अल्ना से अटैच नहीं होता है, कहाँ पर जाता है, थंब पर जाता है। ओके, और थंब में क्या होती है, हमारी फेलिंग्स होती है ना, वही हो गया। एंड एक होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, हाँ ये वाली बोन हमारी रेडियस बोन से अटैच होती है, क्योंकि यहाँ पर होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस यूँ होती है, ऐसे यहाँ पर मिलेगी आपको, तो ये अटैच होती है। तो इसके जो लोअर एंड के अटैचमेंट है प्रोनेटर क्वाड्रेटस के, या फिर नीचे वाले अटैचमेंट है, इसके 2 टाइप के अटैचमेंट होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। सुपरफिशियल, देखिए सुपर मतलब सुपरफिशियल, ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एक होते हैं इसके डीप अटैचमेंट। सुपरफिशियल में ये अटैच होती है रेडियस बोन से, मतलब पीक्यू का दूसरा एंड के अटैचमेंट में हम इसके 2 अटैचमेंट बढ़ते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल होता है रेडियस से, रेडियस नाम दिखते ही पूरी रेडियस बोन का चार्ट दिमाग में आना चाहिए। तो रेडियस बोन में भी ये हमारे शाफ्ट से अटैच होती है, SHAFT। शाफ्ट में भी क्या पढ़ेंगे आप, बॉर्डर एंड सरफेस। तो कौन से बॉर्डर से, बॉर्डर में आएगा एंटीरियर बॉर्डर, एंड सरफेस में कौन सी सरफेस आएगी, सरफेस में आएगी हमारी एंटीरियर सरफेस। ओके, तो इन दोनों के लोअर पार्ट से अटैच होती है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं। समझ गए ना, मतलब जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस का जो सुपरफिशियल अटैचमेंट है वो रेडियस बोन की शाफ्ट पर, शाफ्ट में भी कहाँ पर, एंटीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट पर अटैच होती है, PQ। एंड जो इसका डीप वाला पार्ट है वो भी रेडियस बोन से अटैच होता है, एंड रेडियस बोन में कहाँ से, रेडियस बोन में लोअर एंड से, क्योंकि देखिए ना इन दोनों का लोअर पार्ट है, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पर भी लोअर एंड की बात करनी पड़ेगी। और मैंने बोला कि PQ यहाँ होती है, PQ यहाँ होती है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ होती है, तो ऑफकोर्स लोअर एंड की बात करनी पड़ेगी। तो रेडियस बोन, रेडियस लिखते ही रेडियस बोन का चार्ट दिमाग में, अपर एंड शाफ्ट लोअर एंड, तो लोअर एंड में भी कहाँ से, लोअर एंड में भी सरफेस में भी मीडियल सरफेस से। देखिए ये पूरा चार्ट बता रहा हूँ, रेडियस मतलब रेडियस का पूरा चार्ट, रेडियस मतलब रेडियस का पूरा चार्ट, जो कि हमने 4 चार्ट में से रेडियस का चार्ट ड्रॉ कराया था आपको। इसमें भी मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस में आप क्या पढ़ते हो, मीडियल सरफेस में आप पढ़ते हो अल्नर नोच। अल्नर नोच में भी कहाँ पर, अल्नर नोच से अटैच नहीं होती। अल्नर नोच से तो हमारा, अल्नर नोच क्या बनाती है, हमने बोला ना नोच और हेड, नोच और हेड मिलके क्या बनाते हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो अल्नर नोच के अबोव, अल्नर नोच के अबोव जो ट्रायंगुलर एरिया होता है वहाँ पर अटैच होती है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसका डीप पार्ट रेडियस बोन में लोअर एंड पर, जो इसकी लोअर एंड की जो मीडियल सरफेस होती है उस पर अल्नर नोच होती है, और अल्नर नोच के ऊपर जस्ट जो ट्रायंगुलर एरिया होता है वहाँ से अटैच होती है। अल्नर नोच से अटैच नहीं होती है, क्योंकि अल्नर नोच तो हमारा क्या बनाता है, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। इससे तो क्या अटैच होगा, जिस नाम की नोच होती है वो उस बोन के पास नहीं होती है। तो अल्नर नोच हमारे अल्ना के पास नहीं होती है, किसके पास होती है, रेडियल नोच के पास, रेडियस के पास। तो अल्नर नोच किससे आर्टिकुलेट होगी, अल्ना के हेड से। तो अगर अल्नर नोच अल्ना के हेड से आर्टिकुलेट होगी तो ऑफकोर्स ये थोड़ी अटैच होगी। ओके, अल्नर नोच हमारा इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है, इससे अटैच मत करा देना। अल्नर नोच के ऊपर जो ट्रायंगुलर एरिया होता है उससे अटैच होती है।
ये हो गया। अब आते हैं इधर एनकोनियस। यस, एनकोनियस मसल हमारी अल्ना बोन से अटैच होती है। और अल्ना में भी कहाँ पर, अल्ना में भी शाफ्ट में और अपर एंड में, दो चीज़ें पढ़नी है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अपर एंड। अपर एंड में पढ़ते हैं ना, दो प्रोसेस, दो नोच, तो ओलेक्रेनल प्रोसेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओएलई मतलब ओलेक्रेनल प्रोसेस, पीआरओ मतलब प्रोसेस। ओलेक्रेनल प्रोसेस की भी लेटरल सरफेस से, हमने बोला था ना इसकी पास सरफेस होती है, इसकी भी लेटरल सरफेस से। तो अल्ना में अपर एंड पर ओलेक्रेनल प्रोसेस की लेटरल सरफेस से अटैच होती है हमारी एनकोनियस, एनकोनियस का नीचे वाला। एंड हमने बोला अल्ना में दो जगह से अटैच होती है। तो अल्ना में हमने एक लोअर एंड की बात कर लिया, एक हम बात करेंगे अल्ना में अपर एंड की। सॉरी, अब हम बात करेंगे शाफ्ट की। अल्ना लिखते ही अल्ना का पूरा चार्ट दिमाग में। शाफ्ट में क्या पढ़ते हैं, बॉर्डर सरफेस, तो मैं आ रहा हूँ सरफेस पर। सरफेस में भी पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस के भी अपर पार्ट पर। ओके, ये हो गया। तो एनकोनियस अल्ना बोन में अपर एंड पर अटैच होती है, लोअर एंड अपर एंड पर अटैच होती है, शाफ्ट पर अटैच होती है। एंड अपर एंड पर कहाँ पर, ओलेक्रेनल प्रोसेस की लेटरल सरफेस पर। शाफ्ट में पोस्टीरियर सरफेस की अपर पार्ट, अपर पार्ट बोल दीजिए, प्रोक्सिमल पार्ट बोल दीजिए। देखिए ये प्रोक्सिमल है या डिस्टल है, प्रोक्सिमल, ये प्रोक्सिमल है या डिस्टल है, ऑफकोर्स पास वाला प्रोक्सिमल होगा, दूर वाला डिस्टल होगा। एंड आते हैं ब्रेकियोरेडियलिस। देखिए ब्रेकियोरेडियलिस मसल हमारे रेडियस बोन से अटैच होती है, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये अटैच होती है हमारे रेडियस बोन से। एंड जैसे ही मैंने रेडियस लिखा, आपके दिमाग में पूरा का पूरा रेडियस वाला चार्ट आना चाहिए। तो रेडियस में वही अपर एंड, शार्प, लोअर एंड। तो रेडियस में क्या पढ़ना है, लोअर एंड, मतलब बी आर के लिए क्या पढ़ना है, लोअर एंड। एंड लोअर एंड में भी क्या पढ़ते हो आप, सरफेस। तो कौन सी सरफेस, लोअर एंड में सरफेस, सरफेस भी हमारी लेटरल सरफेस। देखिए ये हर चीज़ सीक्वेंस से है, रेडियस अल्लाह की जितनी भी वीडियोज है सारी सीक्वेंस से है। आप बीच में उल्टी सुल्टी मत पढ़ देना, अगर बीच में उल्टी सुल्टी देख ली तो आपको समझ में नहीं आएगी। सारी सीक्वेंस से देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो लोअर एंड में सरफेस में भी लेटरल सरफेस। एंड लेटरल सरफेस में आप क्या पढ़ते हो, स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस के जस्ट अबोव। ओके, तो ब्रेकियोरेडियलिस रेडियस में लोअर एंड पर जो लेटरल सरफेस होती है, और आपने लेटरल सरफेस में पढ़ा होगा स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो लोअर एंड में जो, मतलब ये समझ लीजिए सीधा सीधा कि ब्रेकियोरेडियलिस जो रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है उसके जस्ट ऊपर अटैच होती है। ओके, ये इतना समझ लेना। उसके बाद देखिए इसके नाम में क्या है, एक्सटेंसर कार्पाई। कार्पाई मतलब ये हमारी कहाँ जाएगी, ये हमारी कार्पल्स बोन, ये हमारी जाएगी मेटाकार्पल बोन पर। कार्पाई का मतलब समझना कि कहाँ जाएगी, हमारी मेटाकार्पल बोन पर। तो मेटाकार्पल बोन पर जाएगी तो ऑफकोर्स हम इसे रेडियस अल्ना में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। कार्पाई फिर आ गया, कार्पाई फिर आ गया, मतलब आप इसे कहाँ पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे मेटाकार्पल्स होती है ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजिस, तो आप इसे पढ़ेंगे मेटाकार्पल के अटैचमेंट पर। अब आते हैं डिजिटोरम। देखिए डिजिटोरम मतलब हमने क्या बोला, जहाँ पर भी डिजिटोरम समझ में आए, डिजिटोरम मतलब होती है चार फिंगर्स। चार फिंगर्स कौन सी, इंडेक्स, मिडिल, रिंग एंड लिटिल फिंगर्स। तो ऑफकोर्स कहाँ अटैच होगी ये अटैच होगी हमारे फेलेंजेस से। पे यार उंगलियों में फेलिंग्स होती है प्रोक्सिमल, मिडिल और डिस्टल फेलिंग्स, कार्पल, मेटाकार्पल फेलिंग्स। फेलिंग्स तो होती है उंगलियों में, तो डिजिटोरम मतलब ये फेलिंग से अटैच होती है, मतलब इसे हम रेडियस अल्ना में नहीं पढ़ेंगे। वापस डिजिटोरम आ गया, मतलब वही चार उंगलियों के लिए। सॉरी, अरे डिजिटी मिनिमा ही है, दिस इज नॉट डिजिटोरम। डिजिटी मिनिमा यानी कि हमारी लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर यानी कि ये लिटिल फिंगर में कहीं अटैच होगी। तो ऑफ कोर्स लिटिल फिंगर में क्या होती है, हमारी फेलिंग्स। तो लिटिल फिंगर की फेलिंग से अटैच होगी इसका नीचे वाला एंड। तो ऑफ कोर्स इसे हम रेडियस अल्ना में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। और वही एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, नाम में पता लग गया कार्पाई। कार्पाई यानी कि ये हमारी मेटाकार्पल बोन से अटैच होती है, तो हम इसे रेडियस अल्ना में नहीं पढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स जब हम आपको कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेरेंजिस के अटैचमेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, एंड उसके बाद आते हैं सुपिनेट। हाँ, तो हमने बोला कि सुपिनेटल मसल हमारे रेडियस से अटैच होती है, तो वही मैंने जैसे यहाँ पर रेडियस लिखा, तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा रेडियस वाला चार्ट आ जाना चाहिए। तो रेडियस में हम पढ़ते हैं इसके अटैचमेंट को दो जगह पर। दो जगह पर कहाँ पर, रेडियस के अपर एंड
एंड रेडियस की शाफ्ट पर। ओके, अपर एंड पे कहाँ अटैच होती है? रेडियस के अपर एंड पर नेक पर। एंड शाफ्ट में कहाँ अटैच होती है? शाफ्ट में सरफेस। सरफेस में भी कौन सी सरफेस? इसकी लेटरल सरफेस। एंड लेटरल सरफेस में भी कहाँ पर? लेटरल सरफेस के भी अपर पार्ट पर। ओके, ये हो गया। तो रेडियस एंड फिर रेडियस में मैंने बोला रेडियस के अपर एंड रेडियस की शाफ्ट पर। उसके बाद देखिए यहाँ देखते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस यानी कि दिस इज फॉर थंब, तो थंब से अटैच होती है। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर ये पॉलिसिस मतलब थंब है तो थंब में कहीं ना कहीं अटैच होगी, मतलब थंब की बोन से अटैच होगी कहीं ना कहीं, लेकिन रेडियस अल्ना से अटैच नहीं होगी, इसलिए मैं इसको भी नहीं लिख रहा हूँ। वही पॉलिसिस मतलब ये तीनों मसल जिसमें पॉलिसिस है, ये कहाँ अटैच होती है? थंब में कहीं ना कहीं, थंब के बोन से अटैच होती है, मतलब रेडियस अल्ना से अटैच नहीं होती है। इनके लोअर एंड की बात कर रहा हूँ मैंने क्या बोला कि मैंने इन सारी मसल्स के ऊपर वाले एंड के अटैचमेंट यहाँ बता दिए। चार्ट नंबर 1 यानी कि ऊपर वाला अटैचमेंट, इन सारी मसल्स का, जितनी मसल्स यहाँ लिखी है इन सारी मसल्स का ऊपर वाला अटैचमेंट, जितनी मसल्स यहाँ लिखी है उनका नीचे वाला अटैचमेंट। ओके, देखिए अलग अलग मैंने इसलिए बताया है, आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर मैं इन दोनों को चार्ट को एक ही पेज में ड्रॉ करता तो बिल्कुल कचरा हो जाता, आपको मज़ा भी नहीं आता। ओके, तो वही, तो तीनों मसल्स नीचे की साइड जाएगी थंब पर, मतलब ये रेडियस अल्ना से अटैच नहीं होती हैं, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ देखिए इंडेक्स मतलब दिस इज़ फॉर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर तो वही, ये इसमें कहीं ना कहीं अटैच होगी, तो मैं यहाँ पर आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये रेडियस अल्ना से अटैच नहीं होगी। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए जो ये सारी मसल्स है उनका जो नीचे वाला एंड है उसमें से ये वाले रेडियस से अटैच है, ये कार्पाई आ गई। कार्पाई मतलब देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा मार्कर लाता हूँ, 1 मिनट को। हाँ, तो आप देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखी होगी। देखिए जहाँ पर डिजिटोरम मतलब उंगलियों की बात हो रही है ना, डिजिटोरम हो गया। डिजिटोरम मतलब ये 4 उंगलियाँ, डिजिटी मिनिमा यानी कि हमारी लिटिल फिंगर, और पॉलिसिस यानी कि थंब। मतलब पॉलिसिस में भी उंगलियों की बात हो रही है, पॉलिसिस मतलब थंब मतलब उंगलियों की बात हो रही है। डिजिटोरम यानी कि इन 4 उंगलियाँ मतलब उंगलियों की बात हो रही है, और डिजिटी मिनिमा यानी कि लिटिल फिंगर मतलब उंगलियों की बात हो रही है। तो मैं 3 वर्ड बोले, डिजिटोरम, डिजिटी मिनिमाई एंड पॉलिसिस। यहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखे, मतलब कि वो मसल कहाँ अटैच है? हमारी उंगलियों से। उंगलियों में कहाँ से? उंगलियों में क्या होती है? हमारी फेलिंग्स, प्रोक्सिमल फेलिंग्स, मिडिल फेलिंग्स, डिस्टल फेलिंग्स। तो प्रोक्सिमल मतलब हमारी उंगलियों की फेलिंग से अटैच है। मैं यूँ नहीं बोल रहा कि प्रोक्सिमल से है, मिडिल से है, डिस्टल से है, बस फेलिंग से अटैच है। ओके, इतना ध्यान रखना। तो देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको 3 वर्ड, हमारा डिजिटोरम यहाँ दिख रहा है, पॉलिसिस यहाँ दिख रहा है। उसके बाद देखिए एक डिजिटोरम आपको यहाँ दिख रहा होगा, डिजिटोरम। उसके बाद देखिए कार्पाई छोड़िए, एक्सटेंशन डिजिटोरम यानी कि आई मीन उंगलियाँ। देखिए मैंने 3 वर्ड बोले, डिजिटोरम, डिजिटी मिनिमाई एंड पॉलिसिस। इन तीनों वर्ड्स में उंगलियों की ही बात हो रही है। ओके, एंड देखिए ये रहा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, पॉलिसिस। अब यहाँ देखिए एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। देखिए इसमें उंगलियों की बात हो रही है, लेकिन ये वाली ऐसी मसल है जो कि हमारी मेटाकार्पल से अटैच होती है। हमने क्या बोला? 3 वर्ड, डिजिटोरम, डिजिटी मिनिमाई एंड पॉलिसिस। इन तीनों में हमारे उंगलियों की बात हो रही है। उंगलियों की बात हो रही है तो मतलब ये कहाँ अटैच होने चाहिए? हमारे उंगलियों की फेलिंग से, क्योंकि उंगलियों में फेलिंग्स होती हैं। लेकिन इसमें पॉलिसिस मतलब उंगली की बात हो रही है, लेकिन ये फेलिंग से अटैच नहीं होती है। ये किससे अटैच होती है? ये अटैच होती है हमारी मेटाकार्पल बोन से। ओके, तो इसको थोड़ा फोकस करना। बात उंगली की हो रही है लेकिन फेलिंग से अटैच नहीं है। किससे अटैच है? मेटाकार्पल से। तो मैं इसी को नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेटाकार्पल। देखिए हमारा रेडियस अल्ना का अटैचमेंट पूरा हो गया। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि अब हम इन फ्यूचर आगे क्या अपलोड करेंगे, हमारे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस के अटैचमेंट। तो उसके लिए थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये पॉलिसिस है, मतलब उंगलियों की बात हो रही है लेकिन उंगलियों के फेलिंग से अटैच नहीं है, मेटाकार्पल से अटैच है। मेटाकार्पल से अटैच होती है। और ऑफ कोर्स थंब है तो थंब के पास कौन सा मेटाकार्पल होता है? फर्स्ट मेटाकार्पल। थंब वाला फर्स्ट होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। ये हो गई। तो उंगलियों की बात तो कर ली हमने। उसके बाद बात करते हैं कार्पाई की। तो कार्पाई के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला मार्कर। देखिए आपको यहाँ पर कार्पाई दिख रहा होगा, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। कार्पाई मतलब कि ये मेटाकार्पल बोन से अटैच है। जहाँ पर भी आपको कार्पाई दिखे मेटाकार्पल से अटैच है। मैं ओनली इस चार्ट की मसल की बात कर रहा हूँ। ओके,
देखिए यहाँ पर कार्पाई दिख रहा है, तो ये भी मेटाकार्पल से अटैच है। देखिए मेटाकार्पल से, हाँ मानता हूँ कि पहले ये वाली मसल पीसी फॉर्म यानी कि कार्पल बोन से अटैच है, एंड देन फिर कार्पल बोन में इसका जो अटैचमेंट है वो एक्सटेंड कर रहा है, टेंडन एक्सटेंड कर रहा है और फिर मेटाकार्पल पर जा रहा है, लेकिन ये वाली मसल फाइनली हमारे मेटाकार्पल से अटैच है। ओके, तो इसको थोड़ा फोकस करना कि ये कार्पल से भी अटैच होती है, मेटाकार्पल से भी अटैच होती है। ओके, इतना ध्यान रखना। लेकिन FCR कार्पाई ये ओनली मेटाकार्पल से अटैच होती हैं। उसके बाद देखिए कार्पाई कहाँ दिख रहा होगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियस लॉन्गस, एक कार्पाई यहाँ आ रहा है। कार्पाई मतलब कि ये मेटाकार्पल से अटैच है, ये मेटाकार्पल से अटैच है। डिजिटी मिनिमाई, सॉरी अरे यार इसके तो भूल गए, डिजिटी मिनिमाई, इसमें भी तो लिटिल फिंगर की बात हो रही है, मतलब ये भी हमारे फेलिंग्स से अटैच होगी। डिजिटी मिनिमाई यानी कि उंगलियां यानी कि उंगलियों में क्या होता है, फेलिंग्स, मतलब फेलिंग्स से अटैच होगी। ओके, ये हो गया। एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, तो वही यहाँ पर भी हमारे कार्पाई की बात हो रही है। कार्पाई यानी कि मेटाकार्पल बोन, तो ये भी हमारे मेटाकार्पल बोन से अटैच होता है। यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, कार्पाई यानी कि मेटाकार्पल बोन से अटैच है। मेटाकार्पल बोन, CRPL हो गया। एंड देखिए सुपिनेटर बता ही दिया, पोलिसिस यानी कि उंगली और एक्सटेंसर इंडिसिस यानी कि इंडेक्स फिंगर। अरे इंडेक्स फिंगर यानी कि ये भी तो उंगलियों की बात हो रही है, और अगर उंगलियों की बात हो रही है तो वही फेलिंग से अटैच है, तो ये भी फेलिंग से अटैच है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात अब समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब दोबारा से बात करते हैं पूरे चार्ट की। हाँ, तो दोबारा से बात करते हैं पूरे चार्ट की। अब वो कैसे, अब देखते हैं। देखिए प्रोनेटर टेरिस का जो नीचे वाला एंड है वो रेडियस अटैच है, कोई बात नहीं है, पूरा लिखा दिया। कार्पाई, उसके वर्ल्ड में कार्पाई आ रहा है, मतलब मेटाकार्पल से अटैच होगी। एंड पाल्मोनिस लॉन्गस, यस पाल्मोनिस लॉन्गस है, न कार्पाई आ रहा, न डिजिटोरम आ रहा, न रेडियस अटैच है, न अल्ना से अटैच है। न कार्पाई आ रहा नाम में, न डिजिटोरम आ रहा नाम में, न डिजिटी मिनिमा आ रहा नाम में, और न ही रेडियस से अटैच है, नहीं अल्ना से अटैच है। तो ये कहाँ से अटैच है, ये फ्लेक्सी रेटिनाकुलम एंड पाल्मर एपोन्यूरोसिस से अटैच है। डिजिटोरम यानी कि हम उंगलियों की बात कर रहे हैं। कौन सी उंगलियां, इन 4 उंगलियों की, इंडेक्स मिडिल रिंग एंड लिटिल फिंगर्स। तो ये 4 टेंडन में डिवाइड होती हैं, एंड ईच टेंडन फिर 2 स्लिप में डिवाइड होता है। और ये 2 स्लिप डिजिटोरम यानी कि उंगलियों में क्या होती है, फेलिंग्स। तो जो ये 2 स्लिप है हमारी उंगलियों की फेलिंग्स से अटैच होते हैं। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ये थोड़ी इंटरेस्टेड मसल है। जैसे यहाँ पर APL थी ना, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, नाम में पोलिसिस है, पोलिसिस यानी कि उंगलियों में क्या होता है, फेलिंग्स, तो नाम में पोलिसिस है। और पोलिसिस यानी कि थंब में क्या होता है हमारा, फेलिंग्स, लेकिन ये फेलिंग से अटैच नहीं है, मतलब लफड़े वाली है। मतलब उंगलियों वाले में भी एक लफड़ा है और कार्पाई वाली में भी एक लफड़ा है। उंगलियों वाली में नॉर्मल क्या बोलते हैं हम, उंगलियों वाली में यूँ बोलते हैं कि उंगलियों में फेलिंग्स होता है। तो जो उंगलियों वाली मसल है वो हमारे फेलिंग से अटैच होती है, लेकिन इसको छोड़कर ये हमारे मेटाकार्पल से अटैच है। और हम इसके लिए क्या बोलते हैं, कार्पाई के लिए हम बोलते हैं कि ये मेटाकार्पल से अटैच होती है। लेकिन ये एक ऐसी मसल है जो मेटाकार्पल से भी अटैच है और हमारे कार्पल बोन से भी अटैच है। ओके, तो उंगलियों में भी एक लफड़ा है जो कि APL है, और कार्पाई में भी एक लफड़ा है जो कि FCU है। ओके, आप समझ गए होंगे। तो मैंने इसी को ओनली रेडियस अल्ना के अटैचमेंट में बताया है, नीचे वाले चारों को नहीं बताया है क्योंकि अटैच ही नहीं होती है। FDP डिजिटोरम यानी कि उंगलियों की बात हो रही है, और उंगलियां यानी कि फेलिंग से अटैच होती है, तो हम रेडियस अल्ना में नहीं बताएंगे। पॉलिसिस यानी कि उंगलियों की बात हो रही है, थंब उंगलियों की बात हो रही है, तो हम इसे रेडियस अल्ना के अटैचमेंट में नहीं बताएंगे। अब आते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस, यस ये वाली मसल यहाँ पर अटैच होती है, मतलब रेडियस अल्ना पर अटैच होती है, तो पूरा बता ही दिया, कोई मतलब नहीं है एक्सप्लेन करने का। अब एनकोनियस, यस ये अल्ना से अटैच होती है, छोड़िए। ब्रेकियोरेडियलिस, ये भी रेडियस से अटैच होती है, यस पढ़ेंगे, पढ़ दिया। कार्पाई आ रहा है, कार्पाई मतलब कि ये हमारे मेटाकार्पल से अटैच होती है। देखिए ना, कार्पाई यानी कि पिंक वाला यानी कि कार्पाई यानी कि मेटाकार्पल बोन से। कार्पाई मेटाकार्पल बोन से मतलब रेडियस अल्ना में नहीं पढ़ेंगे। कार्पाई यानी कि मेटाकार्पल बोन से रेडियस अल्ना में नहीं पढ़ेंगे। डिजिटोरम यानी कि उंगलियां यानी कि फेलिंग से अटैच है। डिजिटोरम यानी कि डिजिटी मिनिमा यानी कि हमारे लिटिल फिंगर, मतलब उंगलियों के फेलिंग से अटैच है। एंड ACU एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, कार्पाई आ रहा है मतलब मेटाकार्पल से अटैच है। एंड APL क्या है, एक्सेप्शन किसका, इसका यानी कि दिस इज उंगलियों का एक्सेप्शन है। उंगलियां कहाँ अटैच होती है, नॉर्मली उंगलियां हमारे कार्पल फेलिंग्स पर अटैच होती है, क्योंकि उंगलियों में फेलिंग्स होता है, लेकिन ये मेटाकार्पल पर अटैच है। एंड EPV पोलिसिस और इंडिसिस, पोलिसिस यानी कि थंब, इंडिसिस यानी कि हमारे इंडेक्स फिंगर। पोलिसिस एंड इंडिसिस मतलब इंडेक्स फिंगर, तो उंगलियों की बात हो रही है, यानी कि ये तीनों भी हमारे फेलिंग से अटैच होती है।
मतलब रेडिएशन लॉ में नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पर थोड़ा ये पानी गिर गया था, मतलब पसीना गिर गया था, तो यहाँ पर मिडिल सरफेस है और यहाँ पर लेटरल सरफेस है। ओके, ये हो गया। तो हमारा जो हमने जो बोला था कि हमें टोटल 4 चार्ट बनाने हैं, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये दोनों चार्ट भी कंप्लीट हो गए हमारे अटैचमेंट वाले।